हेलो दोस्त, मैं मालेंद्र कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मालेंद्र आज मैथ्स में। दोस्त, आज कमेंट वगैरह हर कुछ छोड़ देते हैं। अगला टाइप पे हम चलते हैं। और इससे पहले दोस्त एक बात हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शायद आप लोगों को हम बोले थे कि नंबर सिस्टम जो है ना 10th डे तक चलेगा, 10वां दिन तक। लेकिन हुआ क्या कि अभी 1 2 3 दिन और चलेगा, क्योंकि हम तो पहले सोचे थे कि टाइप से उठा लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्या हमारे अंदर से आवाज़ आया कि नहीं। तो पहले ही हम प्रीवियस वीडियोज में यह बता चुके हैं कि मेन जो मेरा वीडियो बनाने का ध्येय जो है वो जो है बेसिकली पर फोकस करना है हमको। जब बेसिकली पे फोकस करना है तो टाइप क्यों हम चेंज करें। उस टाइप से 1 2 क्वेश्चन आपको फिर क्वेश्चन डील करने के लिए देते ही हैं, तो 2 3 दिन का अंतर है और 2 3 दिन बढ़ जाएगा। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन पे चलिए दोस्त। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 50 को ऐसे 2 भागों में विभाजित करे जिससे उसके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा बारीकी से। बराबर हम बोलते हैं कि क्वेश्चन को सही से पढ़ना आपके आंसर का एक पार्ट ही है। तो इसमें बोल रहा है कि 50 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिसके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो जाता है। हाँ, 1/12 है। तो पहला को हम अगर x मानते हैं तो दूसरा को 50 - x मान लेते हैं। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 संख्याओं का योग 24 दिया गया है, या फिर मान लेते हैं कि बोल रहा है कि 24 को ऐसे 2 भागों में बांटिए। 24 को 2 भाग में बांटना है और पहला संख्या अगर आपको दे दे 10, तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली कोई भी बता देगा कि 14 बच जाएगा। वही यहाँ पर है। हम मान लेंगे एक संख्या x और दूसरा संख्या निकल जाएगा, क्योंकि जब दोनों संख्याओं का योग यानी टोटल संख्या 50 दिया गया है, 50 में से ना यह एगो बट रहा है, तो यहाँ पर जैसे 24 - 10 यानी 14 होता है, टोटल माइनस दिया हुआ संख्या, तो टोटल माइनस दिया हुआ संख्या, यह पहला संख्या हो जाएगा या दूसरा संख्या हो जाता है। देखते हैं इसके व्युत्क्रमों का योग, इसके व्युत्क्रमों का योग आपका हो जाता है 1/12। अब देखते हैं इसको, x और 50 - x हो जाएगा, यहाँ पर 50 - x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x हो जाएगा, बराबर 1/12 हो जाएगा। 1 से x कट गया तो यहाँ 50 और 50x - x² बराबर 1/12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हो जाएगा, देख लेते हैं, 50x - x² बराबर हो जाएगा 12 × 5 = 60, 600। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर -x² हो जाएगा, प्लस 50x हो जाएगा, -600 उस पार है तो इस पार आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाता है x² - 50x और प्लस 600 बराबर 0। तो अब यहाँ पर x² - 50x प्लस 600 लिख सकते हैं, क्योंकि यह -1 उधर जाएगा तो बटा में जाएगा, 0/-1 कहानी खत्म हो जाएगा। अब हमको 600 से लाना है 50, तो देखिए ना, 30 × 2 यानी 30 × 20 आपका 600 हो जाता है, और 30 + 20 आपका हो जाता है 50। x² - 30x - 20x और प्लस 600 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं हम, तो x कॉमन आ जाता है, तो x - 30 और यहाँ पर -20 कॉमन हो जाएगा, तो x - 30 बराबर 0। क्योंकि जब जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यह माइनस यहाँ प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देख लेते हैं x - 30 और यहाँ पर यह दोनों के लिए x - 30 लिए और x - 20। आप दोनों में से किसी को उठा लीजिए, तो x - 30 बराबर 0 है, तो x बराबर 30 हो जाएगा, मतलब पहला संख्या आपका 30 हो जाएगा, दूसरा संख्या आपका हो जाएगा
50 माइनस 30 यानी 20, यही आपका हो जाएगा। देखिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या, कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है, तो संख्या जो मानेंगे वह 31 से बड़ा होगा और 75 से छोटा होगा। तो जब 31 से बड़ा होगा तो यहाँ 31 माइनस 31 लिखेंगे, बड़ा माइनस छोटा, और यहाँ लिख देंगे 75 माइनस x, क्योंकि यहाँ जो है 31 से यह बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा बराबर 75 से छोटा है तो 75 माइनस छोटा। तो यहाँ x और यह माइनस x इधर आ जाएगा और इधर 75 हो जाएगा प्लस 31 हो जाएगा, मतलब 2x बराबर आपका हो जाएगा 5 1 6 7 3 10, 53। आपका यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तो संख्या निम्न में से क्या होगा। थोड़ा सा हम सोचे हैं कि ऑप्शनल पर भी ध्यान दे देते हैं, क्योंकि आदमी कभी कभी वहाँ भी फंस जाता है। तो संख्या आपका पहले ऑप्शन हम एक साइड में लिख देते हैं, 5/7 का 50 गुने 50%, और फिर 5/7 का 60%, फिर 5/7 का 30%, और फिर 5/7 का 40%। देखिए दोस्त, यह आपका ऑप्शन 1 2 3 4 है। अब इसमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, योग 1 हो जाता है, तो वह संख्या निम्न में से कौन सा संख्या होगा। तो देखिए, पहले देखते हैं कि x में, मतलब एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर 1 हो जाता है। इस संख्या मान लेंगे x, इसमें 5/7 जोड़ने पर, 5/7 ही है ना, 5/7 जोड़ने पर 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 कर देंगे, या इसको अचर को एक साइड कर देते हैं, चर को एक साइड अचर को एक साइड कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5/7, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 माइनस 5 यानी 2/7 हो जाएगा। तो 2/7 हमको निकला है, तो 2/7 तो ऐसा नहीं है। अब यह बोल रहा है कि 5/7 का कितना परसेंट, 5/7 मतलब यह जो निकला है ना, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है 5/7 का 50% है, तो एक बोल रहा है 5/7 का 60% है, एक बोल रहा है 5/7 का 30% है, एक बोल रहा है 5/7 का 40% है। तो एक बात सब में देखिए, गौर कीजिएगा कि क्या बोल रहा है कि 5/7 का 40%, कहीं 5/7 का 30%, कहीं 5/7 का 60%, कहीं 5/7 का 50%। तो हम यहाँ निकाल देंगे, देखिए ना 5/7 है ना, हम उस ऑप्शन में कुछ नहीं लेंगे। 5/7 का x% बराबर 2/7 होगा। हम इस क्वेश्चन को पकड़ लिए, 5/7 का x% बराबर 2/7 हो गया, तो 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5x बराबर 2 गुने 100 यानी 200 हो जाएगा, यानी आपका 5 चौका 20 यानी 40 होगा।
तो x बराबर 40, x% यानी 40%। अब यहाँ देखिए 5/7 का 40% होगा। 5/7 का x% यानी x का मान 40 आया तो 5/7 का 40% होगा। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 से 100 अधिक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझिएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या बताइए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 से, मतलब संख्या तो मान लेते हैं x का 1/7 भाग आपका x/7 ही होगा ना, और फिर आपका x का 1/11 आपका x/11 ही होगा ना। तो अब बोल क्या रहा है सो देखिए कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 से 100 अधिक है। यानी बोल रहा है कि 100 अधिक है, लेकिन 1/11 से 1/7 ज़्यादा होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि वह संख्या बताइए जिसका 1/7 भाग जो है ना उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। इसका मतलब है कि अधिक हमारा क्या है, x/7 है। तो जब इसको ना घटाइएगा x/11 में तो दोनों का जो अंतर हो जाता है, क्योंकि इससे यह ज़्यादा है कितना का, 100 का, तो दोनों को माइनस कीजिए 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 77 हो जाएगा, 77, 11x हो जाएगा, -7x हो जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा। 11x - 7x तो आपका 7 × 4 = 11, 4x और 77 हो जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा। 25 × 4 = 100 हो जाएगा। x बराबर 77 × 25, देख लीजिए कितना होगा। 25 सते 175, 175 के बदले में 5 लिख दिए, बच गया 17। 25 सते 175 और 17, तो 175 और 15 क्या हो जाता है, तो 190 हो जाता है, 92, 192, 1925 आपका आंसर हो जाएगा। 153, 1925। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन और बोल रहा है, ये जो है हम बनाएंगे नहीं, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं घर के लिए। यदि किसी संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या बताइए। इससे पहले जो क्वेश्चन हम बताए थे ना, किसी संख्या का 1/7 भाग उसके 1/11 से 100 अधिक है तो संख्या हम निकाले थे। अब कैसे निकाले थे आप समझिए। और वही यहाँ पर बोल रहा है यदि किसी संख्या का 1/9 भाग उसके 1/10 से 4 अधिक है तो संख्या बताइए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, 20 × 15 का पावर 24, 17 का पावर 15। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर है।
क्या होगा। दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात है। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 20 गुने, इसको आप 25 यहाँ पर है, इसको आप 3 गुने 5 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 2 का पावर 60 हो जाएगा, प्लस 3 का पावर 24 हो जाएगा, 5 का पावर 24 हो जाएगा, 17 का पावर 15 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी रहेगा ना दोस्त, आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15। यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा और यह हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 5 4 9 4 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 2 4 4 2 6 6 6 12 123। ठीक है। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 का पावर 50 है, 3 का पावर 40 तथा 5 का पावर 20 में बड़ी कौन है। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें आपका दिया गया है, ऑप्शन बता दे या नहीं बता दे, छोड़ दीजिए, ऑप्शन इसको छोड़ लेते हैं। दोस्त इसमें एक बात ध्यान देना है, इसका पावर 50 है, इसका पावर 40 है और इसका पावर 10 है। सब में एक ध्यान दीजिएगा, 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, यानी 2 का पावर 50, तो 2 का पावर 5 और इसका पावर 10। इसका मतलब हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 का पावर 10 हो जाएगा। 2 का पावर 5 32 होता है। फिर 3 का पावर 40 है, तो 3 का पावर 40 के लिए हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4 और 10, 4 दाही 40 हो जाएगा, और 3 का पावर 4 हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 81, 81 का पावर 10, यह हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5 का पावर 20 है, तो यहाँ 5 का पावर 2 और गुने 10 हो जाएगा, का पावर 10, 10 दूना 20, यहाँ पर 25 का पावर हो जाएगा 10। अब यहाँ सब में 10 है, सब में 10 है, तो जिसका आधार जो होगा ना छोटा होगा वह छोटा होगा, और जिसका आधार बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा पूछ रहा है, तो देखिए 32 81 और 25 में बड़ा यह है, इसका मतलब आपका बड़ा हो जाएगा 3 का पावर 40, क्योंकि यह बड़ी होगा, बड़ी यह है, तो इसका मूल रूप कितना है 3 का पावर 40, और छोटी क्या है, तो छोटी यही है, तो छोटी 25 यहाँ पर है, तो 5 का पावर 20 हो जाएगा। दोनों निकाल दिए हैं। इसमें एक बार और समझिए, 50 40 20 तीनों में कॉमन हो जाएगा 10, तो 2 का पावर 50 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और उसका पावर 10, यानी 10 5 50, तो 2 का पावर 5 32 हो जाएगा, 32 का पावर 10 हो जाएगा। फिर 3 का पावर 40 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4 और का पावर 10, 40 हो जाएगा। यहाँ 3 का पावर 4 81 हो जाता है, का पावर 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 5 का पावर 2 और इसका पावर 10 लिख सकते हैं, तो 10 दूना 20 हो जाएगा।
मतलब 50 25 का पावर 10 यानी 25 का पावर 10 आपका हो गया। तो अब इसमें देखिए सबका पावर सेम है, जो आधार बड़ा होगा बड़ा हो जाएगा, जो छोटा होगा वह छोटा होगा। तो आपका 81 यह आपका बड़ा है तो इसका मूल रूप आपका है 3 का पावर 40, और छोटा है 25 का पावर 10, इसका मूल रूप क्या है 5 का पावर 20, 5 का पावर 20 आपका छोटा हो जाएगा। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन और है। ऊंटों के एक झुंड में, ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। ऊंटों के झुंड का 1/4 भाग कहाँ है, जंगल में है। फिर झुंड के क्या बोल रहा है, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना जो है वह पहाड़ों पर देखा गया। जंगल में देखा गया, झुंड का 1/4 भाग, वर्गमूल के झुंड के वर्गमूल का 2 गुना देखा गया पहाड़ों पर, और शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। तो ऊंटों की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा बराबर हम फोकस करते हैं कि क्वेश्चन जो है पहले ध्यान से सुनिए, क्योंकि उत्तर आपको किस तौर पे जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, पहले यह ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद रास्ता तो डील हो जाएगा लगभग। तो यहाँ पर बोल रहा है ऊंटों के एक झुंड में उसका 1/4 भाग जंगल में है, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना जो है पहाड़ पर है, और शेष 15 जो है नदी के किनारे है। तो ऊंटों की संख्या बताइए। तो सेकेंड राउंड जो आपका बोल रहा है कि उसके वर्गमूल का 2 गुना, तो उसके वर्गमूल का 2 गुना अगर ऊंटों की संख्या में x मानते हैं तो वहाँ √x करना पड़ेगा, उससे भी बनेगा, लेकिन हम काहे नहीं यहाँ x² मान लेते हैं ऊंटों की संख्या। तो ऊंटों की संख्या आप मान लीजिए x²। तो जंगल में कितना है, तो x²/4, इसका चौथाई, प्लस इसके मतलब यहाँ पर तो स्क्वायर ही है, इसके वर्गमूल का 2 गुना, मतलब यही ना होगा, इसके वर्गमूल का 2 गुना, प्लस हो जाएगा 15 जो है नदी के किनारे टहल रहा है। तो आपका ये टोटल को जोड़िएगा तो यह टोटल ऊंटों की संख्या निकालना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया x²/4 प्लस यहाँ पर √x² से x निकलेगा, तो x गुने 2 यानी 2x हो जाएगा, प्लस 15 बराबर x² हो जाएगा। तो आप इसमें एक काम कर दीजिए, x²/4 और यहाँ पर भी x² है, तो इसको जो है आप इधर ले आइए, x²/1 प्लस 2x/1 प्लस 15/1 बराबर 0 कर दीजिए। आप जो है 100 का निकाल दीजिए, 4 x² माइनस 4x² प्लस हो जाएगा 8x प्लस 15 चौका 60। तो यहाँ पर -3x² हो जाएगा, प्लस यहाँ 8x हो जाएगा, प्लस 60 बराबर यह 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर माइनस से कॉमन ले लेंगे तो 3x² माइनस 8x प्लस 60 बराबर 0 हो जाएगा। मतलब आपको फाइनली हो जाएगा 3x² माइनस 8x प्लस 60 बराबर 0। आपको इसी को तोड़ना है। देखिए तोड़ते हैं, 3x² माइनस 8x प्लस 60 बराबर 0 है, इसी को तोड़ना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहला पद और तीसरा पद को पहले गुना कराना होता है, यही होता है ना बहुपद में। तो 6 3 18, 6 गुने 3 यानी 18, और यहाँ पर 1 0 है यानी 180 हो गया है। 180 से लाना है आपको 18, तो जाहिर सी बात है कि आपको 180 से लाना है 8,
तो 10 में 18 से गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 18 में 10 घटा देंगे तो आपका 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x², और माइनस में बड़ा लिखेंगे तब ना यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ 18x और प्लस यहाँ हो जाएगा 10x। दोनों को गुना करेंगे तो आपका 180 हो जाएगा, और अगर 10 में से 18 घटा दिए तो -2 ये -8 बच जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए ये दोनों में कॉमन ले लेंगे 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा x -6, और फिर इन दोनों में कॉमन ले लेंगे आपका यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ -8x यानी 180 तो आ गया, ठीक है। और देखिए भाई कहाँ गलती की है, यहाँ पर माइनस जब हम कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर प्लस हो जाना चाहिए ना, और यहाँ पर माइनस हो जाना चाहिए ना, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दे दीजिए यहाँ पर जो है 3x² और प्लस में लाना है तो प्लस 18x और -10x -60 बराबर 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा 3x, तो x + 6 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 10 कॉमन हो जाएगा तो x + 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन हो जाएगा आपका x + 6 और यहाँ 3x - 10। तो इसको देखते हैं। ऊँटों के एक झुंड में 1/4, ठीक है। फिर झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, और शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। तो ऊँटों की संख्या बताइए। तो 1² प्लस यहाँ पर x, तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस 15 बराबर x²। कहाँ गलती हम लोग किए थे, x²/4 और माइनस x² हो गया था, प्लस 2x प्लस 15। इस सब में तो यहाँ पर प्लस ही लगेगा, ठीक, बराबर 0। तो यहाँ 1 कर दिए थे, यहाँ 1, यहाँ 1, मतलब एलसीएम 4 कर लिए थे। तो x² - 4x² प्लस 4 दूना 8x प्लस हो जाएगा 15 चौका 60 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा -3x² प्लस 8x प्लस 60 बराबर 0। तो यहाँ -1 कॉमन लिए थे, तो यह हो जाएगा 3x² - 8x - 60 बराबर 0। मतलब 3x² - 8x - 60 बराबर 0। यहाँ दोनों में फिर तो वही काम कर रहे हैं, यहाँ माइनस कॉमन निकाल दिए। यहाँ माइनस कॉमन निकाल दिए, तो यह प्लस में था, यह माइनस माइनस, ठीक तो है। अब आगे देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 3x² - 8x - 60 बराबर 0। 6 त्रिक 18, 180। 18 में से 10 घटा लेंगे, 3x² -18x और प्लस 10x। 18 में 10 से गुना करेंगे तो 180, और यहाँ पर 18 - 10 यानी 8, ठीक तो है, -60 बराबर 0। तो यहाँ 3x कॉमन हो जाएगा, x - 6। देखिए क्या बोलते हैं, हम भी कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं भाई। x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, x बराबर 6 है, हमको निकालना है x²। तो
तो यानी 6 का स्क्वायर यानी 36 आपका आंसर हो जाता है। यही आपका होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको पहले एक बार समझा देते हैं। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऊँटे के एक झुंड में उसका 1/4 भाग जंगल में है, उसके वर्गमूल का 2 गुना जो है, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ पर है, और शेष 15 जो है नदी के किनारे टहल रहा है। तो आपको बता देना है ऊँटों की संख्या कितना होगा। तो सेकंड जो आपका सेकंड जो शर्त यह रखा है क्वेश्चन जो है उसके वर्गमूल का 2 गुना है। तो हम अगर x रखते हैं तो उस पर भी तो हो जाएगा, √x गुने 2 हो जाएगा। फिर आगे चलने के बाद दोनों तरफ √² बोथ साइड करना पड़ेगा, तो निकल तो जाएगा। लेकिन हम क्यों जाएंगे उसमें, पहले ही है यहाँ ऊँटों की संख्या आप मान लीजिए x², ताकि उसका वर्गमूल x² का वर्गमूल निकालेंगे ना तो x आ जाएगा। तो x² का वर्गमूल x होता है और उसका 2 गुना 2x हो जाएगा। और देखिए उसका चौथाई प्लस उसके वर्गमूल का 2 गुना, यही हो जाएगा। उसके वर्गमूल का 2 गुना तो यही ना आ जाएगा। यहाँ पर √x² का वर्गमूल x हो जाएगा गुने 2 यानी 2x, और प्लस 15 को शेष नदी के किनारे टहल रहा है तो x²/4 प्लस हो जाएगा यहाँ 2x और प्लस 15 बराबर x² हो जाएगा, ऊँटों की संख्या हो जाएगा। तो x²/4 और यह x² जो होता है इधर -x² हो जाएगा, क्योंकि यह सजातीय है दोनों। प्लस 2x हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सब में एक एक करके एलसीएम ले लेते हैं 4। तो यहाँ पर 4 है तो x² हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 नहीं है 4x² प्लस यहाँ 4 दूना 8x प्लस 60 हो जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ देखिए इसके साथ 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, मतलब आपका यहाँ हो जाएगा x² का गुणांक 1 माना जाता है। तो 1 में -4 करते हैं तो -3x² हो जाएगा प्लस 8x प्लस 60 हो जाएगा। -1 कॉमन लेंगे तो यह माइनस प्लस जो है यह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यह भी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका यही बहुपद बच जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 3 छक 18 हो जाता है 180। 180 को जोड़ने अथवा घटाने पर यह बीच का पद प्राप्त हो जाना चाहिए, यही हम पढ़े हैं। तो 180 को कर दीजिए 10 गुने 18, 180 आ जाता है और 10 में से 18 घटाते हैं तो यहाँ पर -8 आ जाता है। अगर +8 करना होगा तो 8 - 10 कर देंगे, मतलब डायरेक्ट आंसर लाना है तो बड़ा में से छोटा को घटा दीजिए, माइनस में आंसर लाना है तो छोटा में से बड़ा को घटा दीजिए। यहाँ पर वही काम हम किए हैं। तो कॉमन निकल जाएगा यह दोनों में कॉमन निकल जाएगा 3x, तो यहाँ x - 6 हो जाएगा। फिर यहाँ +10 कॉमन हो जाएगा x - 6। अब इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x - 6 3x + 10, इसको छोड़ दीजिए आप इसको लेकर चलिए x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 हो जाएगा। आप x का मान निकाले हैं 6, आपको निकालना है x², तो 6² का हो जाता है 36। यही तो है। एक 2 का पावर 250, 3 का पावर 150
5 का पावर 100, 4 का पावर 200। आपको इसमें निकालना क्या है, इसमें इसमें आपको छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या भी निकाल दीजिए। यह क्वेश्चन है आपके लिए, इसको क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम क्लियर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। 4 अंकों की छोटी संख्या बताना है, लेकिन वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 4 अंकों की छोटी संख्या यही ना होता है, चार अंकों की संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर है कि 4 अंकों की वह छोटी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो अब देखिए ना, इसका अगर वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो आपका वर्गमूल कितना हो जाता है, तो 3 हो जाता है, 3 तिहाई 9, यहाँ फिर 100 आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 3 अगर अलग ही ले लीजिए 1000, इसका वर्गमूल अगर हम निकालना चालू कर दिए तो यहाँ 6 और यहाँ 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 61 रखेंगे तब ना यहाँ 61 हो जाएगा, तो 9 और यहाँ पर 6 3 9, कहने का मतलब 31 दशमलव कुछ हो जाएगा, 31 दशमलव कुछ। तो अब कहने का मतलब है कि 31 दशमलव कुछ जो हो जाएगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 31 का और इसमें शेषफल बच रहा है। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो अब 31 यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा जो है ना 32 लेकर चलिए। क्यों? क्योंकि 31 दशमलव कुछ तो आ गया है और 31 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 961 होता है, वो हम जानते हैं, ठीक है। और 961 जो है 3 अंक का होता है। तो जैसे ही 31 के बाद वाला 32 ले आइएगा, इसका 1024 आता है, 4 अंक की छोटी संख्या हो जाएगा। मतलब आपको डायरेक्ट यहाँ 31 पॉइंट कुछ आया है, आंसर आपका 32 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है दोस्त, 50 और 1000 के बीच, 50 और 1000 के मध्य क्या है, 50 और 1000 के बीच जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसकी संख्या बताना है। तो 50 और 1000 देख लेते हैं, 50 और 1000 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 50 का वर्गमूल 7 दशमलव कुछ हो जाएगा और 1000 का वर्गमूल 31 दशमलव कुछ हो जाएगा, क्योंकि 32 जो होता है वो 1024 का होता है, 31 का हो जाता है आपका 961। तो 961 से ज़्यादा है, 32 से कम है, मतलब 31 दशमलव कुछ हो जाएगा और यह 7 दशमलव कुछ। अब एक काम कीजिए, इसको जो है ना, मतलब यह हो जाएगा 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, ऐसा करते हुए जो हो जाएगा वो 30-31 तक चला जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि 50 और 1000, तो 31 का तो 961 ही आ रहा है ना। 32 का अगर हम लेते हैं, अगर बाय द वे हम किसका लेते हैं, 32 का लेते हैं, तो 1024 आ जाता है, जो कि इसके बाद वाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा 31 और -7, 7 4 11 24 आपका हो जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है। 5 और 1000 का बता ही दिए। अब एक क्वेश्चन
एक क्वेश्चन और है दोस्त, उसको जो है आप लोगों को हम वर्कआउट के लिए दे देते हैं और देखते हैं। यह क्वेश्चन है दोस्त, कहाँ गया 25 का पावर 10, 25 का पावर 10 गुने 24 का पावर 20 गुने 26 का पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतावें। कुल मिलाकर शायद जो होता है, हमको लग रहा है कि 1 2 3 यानी 2-3 क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं, ये आप लोगों को बनाने के लिए दिए हैं, उसको बनाइए और टेंशन फ्री रहिएगा भाई। टेंशन फ्री इसीलिए रहिएगा क्योंकि हम बोल दिए थे, बहुत लोग दिमाग में अटा के रखे होंगे कि नंबर सिस्टम जो है बोले थे कि 10th डे तक चलेगा, उसके बाद फिर इंतज़ार कर रहे हैं कौन सा चैप्टर आएगा या रीजनिंग आएगा। लेकिन उसके बाद भी इरादा हम चेंज कर दिए हैं। इरादा इसीलिए हम चेंज किए हैं क्योंकि मेरा इस वीडियो का मेन मकसद है बेसिकली डिटेल पर फोकस चाहिए था। और अगर टाइप को हम उठाते हैं तो टाइप से 1 या 2 को उठाएंगे, तो 1 और 2 को उठाएंगे, उससे अच्छा है यहाँ जैसे हम इसमें खुश हैं। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों को के लिए छोड़ देते हैं, वर्कआउट करवा देते हैं, तो इससे तो हम खैर हम इसको अच्छा मानते हैं। यह जो मेरा टाइप है ना वो क्वेश्चन देने का, ये हमको बहुत ही अच्छा लगा और हमको तो अच्छा लगा। और आपको यह जो है क्या लग रहा है, मतलब अच्छा है या फिर क्या होना चाहिए? अच्छा तो है, अगर उसी में कुछ सुझाव हो तो वो बोल दीजिए, लेकिन ये अच्छा तो है, हम खुद बोल रहे हैं, हम आपसे क्या बोलें। अरे यहाँ पर क्वेश्चन हम क्लियर कर रहे हैं, उसको सोल्व कर रहे हैं। अगर 10 को सोल्व कर रहे हैं, उसमें 2 को आप लोगों को दे रहे हैं बनाने के लिए, हैं 15 को सोल्व कर दिए, उसमें 4 को दे दिए बनाने के लिए, 5 को सोल्व किए, उसमें 3 को दे दिए बनाने के लिए, 2 को दे दिए, 1 को दे दिए सोल्व करने के लिए। क्या दिक्कत है? हमको तो इसमें अच्छा लग रहा है। और बार बार हम आप लोगों के सामने यह गरज रहे हैं कि यहाँ पढ़ाने से आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक जो है उसमें का कुछ क्वेश्चन आपके लिए हम नहीं दें। नहीं होगा, एकदम गारंटी के साथ। और ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिए ना, आप बनाइए और उसके बाद इस टाइप का जो भी क्वेश्चन जो भी किताब से होगा ना, उस किताब से बनाइए। और हम आगे चलकर जो है क्या करने वाले हैं, जैसे अभी नहीं, अभी 1-2 सप्ताह के बाद यह काम करने वाले हैं। जैसे ही 1-2 चैप्टर मेरा क्लियर हो जाता है, सप्ताह दिन 2 सप्ताह या 15 दिन भी लग सकता है, उसके बाद एक रूल हम करेंगे कि सप्ताह में जो है 1 दिन जो होगा ना क्लास जो होगा, उस दिन जो है कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर होगा ही नहीं। उस दिन बस कमेंट में आप लोगों को करना क्या है कि अगर उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कोई किताब से अगर आपको प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो रहा है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं, उसको हम बनाएंगे। अगर कमेंट बॉक्स खाली रहा तो फिर हम अपना काम करेंगे कि अगर आपका कमेंट बॉक्स खाली रहा तो फिर क्यों इन्वेस्ट करेंगे टाइम, हम उस पर हम ध्यान देंगे। तो हम सोच रहे हैं, और यह मेरा सोचा हुआ मतलब सोच जो है कैसा लगा, ये इसका जो है ना जवाब रिप्लाई जरूर दीजिएगा, इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में 2 को दे रहे हैं बनाने के लिए, उसका जवाब नहीं दीजिएगा क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं कि वो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सप्ताह में 1 दिन जो होता है क्लास, रिविजनल क्लास हम रखना चाहते हैं। इसमें आप लोगों का क्या राय है एकदम कमेंट बॉक्स में लिखिए ही लिखिए, और इसके लिए हम इंतज़ार करते रहेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं।